बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी चश्मे साकी के साथ आज 12 अगस्त 2022 के दिन या दिन का 1:30 बजा। नाज़रीन, तमाम दरियाओं के हवाले से मैं अपडेट कर देता हूँ और मैंने पहले कहा था सुबह के आपको इंशाल्लाह 1 बजे के बाद मैं आपको तजज़िये के साथ बताऊंगा। मेरे पास डाटा पहुंच चुका है और इस वक्त जो जिन दरियाओं की सूरत हाल ख़राब होती जा रही है उनका मैं बता देता हूं कि दरिया रावी में जस्सर के मकाम पर जो पानी का मिकदार है या फमैश है वो 30,000 से बढ़ गई है। इस हवाले से भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। साथ दरिया चनाब में इस वक्त जो सैलाबी रेला वो खानकी कादराबाद पर है और कादराबाद पर उसका क्लाइमेक्स बनता जा रहा है, वहाँ पर उसकी जो सतह बुलंद होती जा रही है। इस हवाले से मैं तजज़िये के साथ बताऊँगा कि ये जो रेला चल पड़ा है इसका कितना नुकसान होगा। इस हवाले से भी मैं आपको बताता हूँ। दरिया सिंध के हवाले से बताता चलूँ कि दरिया सिंध में भी सैलाबी सूरत हाल बन गई है और चश्मा के मकाम पर 3 लाख क्यूसेक तक तकरीबन पहुंचने वाला है रेला। और पीछे त्रिबेला से भी खासा जो है अखराज किया जा रहा है क्योंकि त्रिबेला डैम भर चुका है 5 फीट तक, बाकी उसका जो लेवल है मैक्सिमम भरने में रह गया। तो इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूँ और यहाँ पर ज़िमनन में बात करूँ और फिर मैं दरियाओं के हवाले से हाँ ये मैं बताता चलूँ कि दरियाए झेलम और दरिया सतलुज में कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, वो नॉर्मल है। अगर नाजरीन उस हवाले से कोई तजज़िया लेना चाहें तो वो एंड में बताऊँगा। और अगर वो यहाँ पर वीडियो इतनी बड़ी को वॉच करना सहमत समझते हैं तो वो यहाँ पर आप वीडियो को छोड़कर जा सकते हैं कि बिल्कुल नॉर्मल है और उसका तजज़िया मैं बता सकता हूँ। फ़िलहाल उनमें कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, रावी में है, चनाब में है और दरिया सिंध में है। अब मैं दरियाए चनाब की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखें नाज़रीन, दरिया चनाब में एक रात को एक दोस्त ने कमेंट किया था कि आपने तो कहा था कि दरिया चनाब में कोई अब सैलाबी रेला नहीं आएगा। उनके जो मकीन हैं, जो नाजरीन हैं, उनके जो मुतासरीन हैं वो बिल्कुल उनकी फसलात महफूज रहेंगे। वो मैंने कहा था जो रेला चल पड़ता जिसकी पैमाइश हो जाती किसी हेड या बिराज पर, उसकी मैं बात करता हूँ, उसका तजज़िया करता हूँ कि ये नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अब जबकि ये त्रिमू पे हेड मराला से चला है और अब खान की कादराबाद पे है, ये जो अभी जो रात को छोड़ा गया था इसका मैं तजज़िया करता हूँ कि कितना नुकसान किसका होगा। और पिछला जो साबका 8 दिन पहले जो रेल आया था उसके साथ तजज़िया उसका कंपैरेटिवली यानी तकाबुली जायज़ा लेकर आपको बताऊंगा कि कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन ये मैंने नहीं कहा था, कभी भी नहीं कहा कि पीछे से अब सैलाब आएंगे नहीं, कोई ख़तरा नहीं। ये वो आपको वीडियो को समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है, तो आप जब समझ आएंगे या समझ गए होते तो आप ये कमेंट ना करते कि बिल्कुल। देखें, अब 2014 में जो सैलाबी रेल आया था दरिया चनाब में वो 6 सितंबर को सलाल डैम से छोड़ा गया था। तो आज तो 12 है, 18 19 दिन ये और 6-7 दिन वो, अभी तो 25 दिन सैलाबों का सीज़न पड़ा है। तो कभी भी दरिया चनाब में फिर से कोई बड़ा सैलाबी रेल आ सकता है, किसी भी दरिया में आ सकता है। बारिशें हो रही हैं, ऐसे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उसकी बात करता हूँ जो वहाँ से चल पड़ता है जिसकी पैमाइश हो जाती है। अब इस बात की आपकी समझ आ गई। अब मैं दरिया चनाब पे बताता हूँ तमाम जो मराला, खान की कादराबाद, त्रिमू और पंजनद पर क्या पोजीशन बनेगी। आप जो सारे नाजरीन सुनिए और दरिया सिंध के जितने भी जुमला नाजरीन हैं वो तमाम दरियाओं का तजज़िया सुना करेंगे ताकि आपको फिर मसला अभी आपकी कॉल्स आ रही थी, सुबह भी आ रही थी और दोपहर को भी आ रही थी, अभी थोड़ी देर पहले भी आ रही थी कि त्रिमू अपना गुड्डू पर क्या बनेगी ये वो। जब आप सारा तजज़िया सुनेंगे, दरिया चनाब का सुनेंगे और दरिया सिंध का, रावी का, सब का कुल मिलाकर, फिर आपको पता चल जाएगा, आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं बताता हूँ, पहले आप इस बिराजों की पोजीशन आपको बता देता हूँ दरिया चनाब पर क्या सूरत हाल है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि तजज़िये के साथ कि इसका लेवल कहाँ तक और कितना रहेगा और क्या साबका से बढ़ेगा ये काम होगा, ये ज़रा सुनिएगा। अब जो है मराला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है ताज़ा तरीन वो 1,01,190 क्यूसेक है और खानकी पर जो पानी का अखराज है वो 1,73,445 क्यूसेक है और मैक्सिमम ये 2,11,000 तक अब खानकी गया है इस मरतबा, और पिछली मरतबा 1,91,000 क्यूसेक तक गया था। अब जबकि कादराबाद पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,02,149 क्यूसेक है और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है। और त्रिमू पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 53,100 क्यूसेक है और पंजनद पर जो पानी का अखराज है वो 34,175 क्यूसेक है। अब नाजरीन थोड़ा सा समझ लें तजज़िये के साथ। देखें, ये जो रेला है उसी रेले के बराबर का है, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा, वो कितना इजाफा मैं बता देता हूँ आपको। 2,10,000 क्यूसेक का जो रेला हेड मराला से गुजरा था, साहब का जो एक हफ़्ता 1.5 हफ़्ता पहले आया, तो वो खानकी पर बना 2,02,000। और ज़रा सुनिएगा, उसमें कमी बेशी इसलिए थोड़ी कम हुई, ज़ाया कम हुआ क्योंकि नाला डैग या दूसरा नालों का पानी पड़ जाता है। अब भी अपना 23,000 क्यूसेक जो है नाला डैग का पानी खानकी पर दरिया चनाब में मिला है, तो इस वजह से खानकी लेवल थोड़ा ऊपर गया है। तो खानकी का जो साबका रेला था वो 2,02,000 क्यूसेक बना था, 1,91,000 क्यूसेक बना था कादराबाद पर, और साबका रेला त्रिमू पर 1,08,000 बना था और पंजनद पर 1,12,000 बना था। इसकी आपको समझ आ गई। अब मैं बताता हूँ कि क्या बन रहा है। देखें, मराला पर चल हो गया वो सो हो गया, अब वो खानकी पर बना 2,11,000 और पिछला 2,02,000, 8,000 का ये इजाफा है। अब कादराबाद पे कितना बनेगा, पिछला बना था 1,91,000, अब बन गया 2,02,000।
अगर 2-3 हज़ार का और इजाफा होता तो 10 से 11-12 हज़ार क्यूसेक इजाफा हो गया। ये इजाफा और पीछे जो है मराला पे इस वक्त कोई पोजीशन नहीं, और बाद में कोई सलाबी रेला आ सकता है, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो आप यूँ समझें मंडी बहाउद्दीन के दोस्त अहबाब जिसमें इस वक्त रेला है, इस वक्त गुजर रहा है, उसके बाद चिनियोट के दोस्त अहबाब, जंग के जितने दोस्त अहबाब हैं, शोरकोट अपना कबीर वाला ज़िला खानेवाल की भी मैं बात कर ले तो शोरकोट है, अहमदपुर सियालगढ़ महाराजा 18 हज़ार, ये मुख्तलिफ जंग की परली तरफ जो है चुंड भरवाना या उन सारे इलाका जात में, या फिर आगे चिनियोट का इलाका है, इन सारे इलाका जात में आप समझ लीजिए पुराने रेला जो 8 दिन पहले गुजरा था उतना ही पानी आएगा और उसमें 10 से 12 हज़ार क्यूसेक का इजाफा होगा। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा कि जो नदी नाले थे जो खाली थे उसमें पानी भर गया था, उसमें थोड़ा पानी ज़ाय ज़्यादा हुआ था। अब की बार जो नदी नालों में पहले से पानी मौजूद है तो पानी का ज़ाय कम होगा, लेकिन 10-12 हज़ार का इजाफा है उससे। तो आप इमेजिन, आप तसव्वुर कर लें, ख्याल कर लें, समझ लें कि वो जितना आया था उससे 2-4 इंच ऊपर जा सकता। इसकी समझ आ गई। अब जो है कादराबाद पे जो पोजीशन है वो 1,91,000 पहले बना था, अब 2,02,000 जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया। अब मैं त्रिमु की बात करता हूँ या चिनियोट ब्रिज की, तो चिनियोट ब्रिज पर भी जो है वो भी इतना रहेगा, 8-10 हज़ार का फ़र्क रहेगा। और त्रिमु पर कितना बनेगा, देखें पिछली दफ़ा त्रिमु पर उन्होंने स्टोर किया हुआ था और स्टोर करके इधर यानी आगे आस्ता दे रहे थे। अब की बार चूँकि पानी पीछे स्टोर हुआ था, काफ़ी जगह पानी ने घेर ली है, अब कितना वहाँ पे स्टोर करते हैं, या हो सकता है 1,08,000 पहले था, अब 1,20,000-30 हज़ार तक वो छोड़ सकते हैं। तो फिर सूरत हाल क्या रहेगी आप समझ सकते हैं कि 10-20 हज़ार यानी हेड त्रिमु से आगे जितने हैं, शोरकोट है या अहमदपुर सियाल का इलाका या फिर गढ़ महाराजा, इन सारे इलाका जात में आप समझ लें कि 10-15-20 हज़ार का इजाफा ज़्यादा होगा तो 2-3-4 इंच या आधा फुट तक पानी ऊपर जा सकता है। इसकी भी क्लियर हो गया। अब मैं अब ज़िला खानेवाल के हदूद में दाखिल हो रहा हूँ। ज़िला खानेवाल में इस वक्त जो 11-12 हज़ार की उसके दरिया रावी में पानी है, और वहाँ से अगर 1,20,000-30 हज़ार आ जाता, 20 हज़ार भी आ जाता, पहले 1,08,000 था वहाँ से, तो रावी में उस वक्त 22 हज़ार क्यूसेक था। अब रावी में 10 हज़ार है, रावी का 10 हज़ार भी कम हो गया और उधर 10-20 हज़ार ज़्यादा हो गया। तो तहसील कबीर वाला में वही रेले की वही पोजीशन रहेगी। ज़िला खानेवाल के दूध में कोई 1-2 इंच या 3 इंच ज़्यादा हो सकता है, कम वेश बस उतना ही रेला रहेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 इंच या 6 इंच हो सकता है, लेकिन 6 भी नहीं जाएगा। ये इसलिए 6 कह रहा हूँ कि पहले से नदी नाले भरे खड़े हैं और शायद थोड़ा लेवल ऊपर चला जाए। अब इसकी बात की आपको समझ आ गई। फिर हम मुल्तान या मुजफ्फरगढ़ की बात करते तो सेम, चूँकि रावी यहाँ पे मिल जाता तहसील कबीर वाले के हदूद में, तो यही सूरत हाल मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान, हेड पंजनाथ, सीतपुर, या जहाँ से मुझे सैकड़ों दोस्त अहबाब कॉल्स करते हैं, हेड पंजनाथ से आगे अलीपुर तक जहाँ पर दरिया सिंध में शामिल हो जाता, तो यही सूरत हाल रहेगी। अब दरिया चनाब का तबसरा क्लियर हो गया, आपको समझ आ गई, फ़ोन की ज़रूरत नहीं करे, कॉल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं तेज़ी से दरिया सिंध की तरफ जाता हूँ। तो नाजरीन दरिया सिंध से पहले मैं रावी की बता देता हूँ कि रावी के नाजरीन जो है वो दरिया सिंध के अजाब में ना पड़े रहें कि इतनी बड़ी वीडियो वो तजिए के साथ सुनेंगे। तो मैं रावी की बता देता हूँ, फिर उसके बाद आप स्किप कर जाते हैं वीडियो को। तो दरिया रावी में जो है जस्सड़ के मकाम पर जो है वो पानी का इजाफा 30,690 क्यूसेक हो गया, एकदम से 10,000 क्यूसेक का इजाफा हो गया। सुबह वहाँ पर 20,900 क्यूसेक था और उससे कबल 6 घंटे 14,000 क्यूसेक था, फिर 14 से 20 हुआ, 20 से 30 हो गया। अब 30 से क्या खबर 40 होता है या नहीं होता ये देखने होगा, शाम को मैं अपडेट करूंगा। तो इस वक्त जस्सड़ के मकाम पर जो पाकिस्तान और इंडिया की हदूद है वहाँ पर 30,690 क्यूसेक है, शादरा पर 18,930 क्यूसेक है, बल्लोगी पर 15,725 क्यूसेक है, सिदरई बराज पर 11,690 क्यूसेक है। तो नाज़रीन दरिया रावी की यह सूरत हाल है। और दरिया रावी का जो है रंजीत सागर डैम है, हिमाचल प्रदेश में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। भाखड़ा नंगल डैम जो दरिया सतलुज पर है उसमें भी बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वहाँ पे पानी किस कदर आ जाए। पिछला जो 33,000 पानी जस्सड़ पे आया था वही था जिसकी लोग बात करते थे कि दरिया रावी में 2 लाख क्यूसेक या 1.5 लाख क्यूसेक है, वही पानी था वो जो इतना 200-250 किलोमीटर सफ़र करके 33,000 बचा था जो पाकिस्तान के हदूद में जस्सड़ के मकाम पर दाखिल हो गया था। अब जबकि फिर 30,000 हो गया, तो इसका मतलब फिर से रावी में पीछे 1,00,000-1.25 लाख उन्होंने छोड़ा होगा, तो 30,000 यहाँ पे बना, या फिर कोई ज़्यादा वहाँ पे मिकदार होगी तो जिसकी वजह से अब 35-40 हज़ार तक रावी जा सकती है, या फिर 30,000 तक रहेगी। ये शाम को मैं अपडेट करूँगा। यहाँ पर दरिया सतलुज जेलम के मुख्तसर बताता हूँ, फिर दरिया सिंध की तरफ चलते हैं। दरिया सतलुज का जो भाखड़ा नंगल डैम जो है वो अभी तकरीबन 45-46 फीट तक रहता है। वो जब भरेगा तो उसके बाद दरिया सतलुज में कोई सैलाबी सूरत हाल बनेगी। लेकिन हाँ, उस दरिया सतलुज का जो हिमाचल प्रदेश भाखड़ा नंगल डैम है वहाँ से आगे जो है तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र है। इस दौरान जो बारिशें आती है, अगर हेडों पर वो इंडिया या भारत के दूध में पानी को स्टोर नहीं किया जाता, वो जितना आता है बारिश का आगे आगे छोड़ते हैं, फिर गंडा सिंह पर कोई ना कोई सैलाबी सूरत हाल थोड़ी बहुत बन सकती है, 5-10 हज़ार 20 हज़ार क्यूसेक की। लेकिन अभी तक कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, और भाखड़ा नंगल डैम जब तक भरेगा नहीं दरिया सतलुज में सैलाब नहीं आएगा।
दरिया झेलम की बात करें तो नाज़रीन दरिया झेलम का 70-75 फीट तक उसका अभी लेवल रहता है। वो जब भरेगा तो दरिया झेलम में सैलाब आएगा, तब तक कोई सैलाबी सूरत हाल नहीं, बेफिक्र हो जाए। अब मैं दरिया सिंध की बात करता हूँ। अल्लाह, अब दरिया सिंध की बात करता हूँ कि दरिया सिंध का मैं पहले आपको मिकदार बता देता हूँ, फिर मैं आपको तजज़िया बताऊँगा ताकि आपको समझ आ जाएगी। इस वक्त जो है सकरदू, पीबरेज या बिशाम पर खासा इजाफा हो रहा है और शुमाली इलाके जात गिलगित बल्तिस्तान या उन इलाके जात में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मुसलसल पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है। इसी वजह से तरबेला डैम से थोड़ा पानी कम कर दिया जाता है, फिर ज़्यादा एकदम से अखराज बढ़ा दिया जाता है, इस वजह से कि एकदम पीछे से पानी ना आ जाए और स्टोर किया हुआ पानी 4, 5, 7 लाख ना छोड़ना पड़ जाए, जिससे बहुत बड़ा कोई दरिया सिंध में सैलाब भी खदशा पैदा हो जाए। यानी इस हिफाजत के पेश नज़र वो वहाँ से इस कदर छोड़ रहे हैं कि ना वो इतना स्टोर हो और उनका डैम लेवल भी भर चुका है, 5 फीट रहता है, तो मतलब वो ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं ताकि किसी बड़े सैलाबी जो रेले का खदशा पैदा ना हो, ख़तरा पैदा ना हो और लोगों को नुकसानात ना बर्दाश्त करना पड़े। इस हवाले से अब मैं बता देता हूँ आपको कि सकरदू के मकाम पर इस वक्त जो है पानी का अखराज वो 1,39,500 क्यूसेक है, पी ब्रेज पर 2,05,500 क्यूसेक है, बिशाम पर खासा इजाफा हो रहा है 2,30,600 क्यूसेक है। तरबेला पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 2,33,000, रात सुबह 1,57,000 था, उससे फिर बढ़ाकर 2,33,000 कर दिया गया है। काबुल पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 41,600 क्यूसेक है और काला बाग पर जो पानी का अखराज है वो 2,13,934 क्यूसेक है। चश्मा पर जो है पानी का इजाफा खासा देखने को मिला, 2,91,759 क्यूसेक है। आप ये समझ लें कि 3 लाख तक चश्मा दोबारा पहुंच चुका है और मज़ीद इसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि दरिया सवां का पानी भी वहां पे जाता है और रावलपिंडी इस्लामाबाद का नदी नालों का पानी भी आ जाता है और इसके अलावा दीगर नदी नालों का इलाका जात का पानी वहाँ पर पहुँचता है, तो इस वजह से चश्मा पर जो है वो 3 लाख के करीब पहुँच चुका है। तौसा पर इस वक्त जो पानी का इजाफा हो 1,64,956 क्यूसेक है और गुड्डू पर 1,42,987 क्यूसेक है। सक्कर पर इस वक्त जो पानी का अखराज है वो 1,01,920 क्यूसेक है और कोटरी पर जो इस वक्त पानी का अखराज है वो 2,04,500 क्यूसेक है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल है। अब मैं आपको तजज़िया बताता हूँ, वो जो सारे दोस्त बाब मुझे कह रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे, आप बताइएगा। देखें जो चश्मा पर पानी है और इधर पानी जो है वो थोड़ा सफ़र ज़्यादा है, ये जो दरिया चिनाब का है। अगर चश्मा पे जो 3 लाख है, जो दरिया चिनाब में है तकरीबन 2 लाख क्यूसेक का, और जो कम से कम 1,30,35,000 सतलुज का कुछ पानी आ जाता है, हेड पाजनाथ पर जो है वो 1,30,35,000 बनेगा। तो फिर ये सूरत यार गुड्डू पर वही बन सकती थी, लेकिन अब इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि जो ये पानी थोड़ा पीछे आगे पीछे है, कोई 10-12 घंटों का सफ़र बन जाएगा, बीच में वक्फा बन जाएगा, तो इस वजह से ये सूरत हाल है। लेकिन अगर तरबेला डैम से चूँकि 5 फुट तक आपका रह गया तरबेला डैम का लेवल, अगर जिस तरह से पीछे से पानी आ रहा है, अगर एकदम से तरबेला डैम का जो लेवल है वो बढ़ाकर अखराज जो बढ़ाकर है वो अगर 3 लाख क्यूसेक तक कर देते हैं और 40-50 हज़ार क्यूसेक दरिया काबुल में है, फिर जो है चश्मा के मकाम पर जो दरिया सवां और दीगर नदी नालों का पानी बन जाता, तो फिर ये तो 4 से 5 लाख वहाँ पे बन जाएगा। फिर ऐसे में दरिया रावी चिनाब का पानी भी इसमें शामिल हो जाएगा। तो ये सूरत हाल फिर गुड्डू पर बन सकती है, 4 से 5 लाख की बन सकती है। लेकिन वो अगर तरबेला से 3 लाख क्यूसेक का अखराज करें, अब जबकि अखराज वहाँ पर 2,33,000 का, ये कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। हाँ, जो इस वक्त चश्मा पर पानी है वो जब गुड्डू पर पहुंचेगा 2.25 लाख या 2.5 लाख तक बनेगा, क्योंकि दरिया चिनाब में भी पानी है। लेकिन 386 पर ये जो पानी चल पड़ा है ना, ये 386 पर अब गुड्डू नहीं जाएगा, उससे कम रहेगा पीछे से, अगर ना रेला छोड़ दिया जाए। तो नाज़रीन ये ताज़ा तरीन सूरत हाल थी। इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद जैसे ही मौका मिलेगा, ये कश्ती जूम करके दिखाइए। ये हम सरदारपुर पत्तन के बिल्कुल नीचे खड़े हैं और जो है कश्ती इस वक्त बेड़ी जिसे हम कहते हैं, वो अपने मंज़िल मकसूद पर पहुंचते हुए तफ़ील सफ़र तय करने के बाद। और नाज़रीन मैं आपको शाम को फिर एक तजज़िये के साथ अपडेट करूंगा। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए।